यह कहानी है एक सुंदर सुशील लड़की आराध्या की। आराध्या के माता पिता की मृत्यु जब वह 6 वर्ष की थी तभी हो चुकी थी। बचपन से ही उसके चाचा और चाची ने ही उसे पाला था। आराध्या की चाची आराध्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उसके साथ हमेशा ही बहुत बुरा बर्ताव करती थी। लेकिन फिर भी आराध्या कुछ ना कहकर चुपचाप अपनी चाची की बात मान लिया करती थी। आराध्या की चाची मनीषा की एक बेटी थी जिसका नाम श्रेया था। श्रेया हमेशा आराध्या को परेशान किया करती थी। सुबह का समय है, आराध्या किचन में खाना बना रही होती है। तभी श्रेया वहां पर आ जाती है। तू किस चीज की सब्जी बना रही है? दीदी, मैं कद्दू की सब्जी बना रही हूँ। श्रेया गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, मैंने तुझे कहा था कि आज मुझे आलू के पराठे खाने हैं, फिर तूने आलू के पराठे क्यों नहीं बनाए? यह कहकर श्रेया आराध्या को एक चांटा लगा देती है। आराध्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। अब उसे इस प्रताड़ना की आदत लग चुकी थी। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं भूल गई थी। मैं अभी आपके लिए आलू के पराठे बना लेती हूँ। आराध्या दरी से में हुई श्रेया के लिए पराठे बना लेती है। खाना बनाने के बाद वह आंगन में झाड़ू मार रही होती है। तभी उसकी चाची आती है। ए आराध्या सुन, आज श्रेया को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। पूरा घर चकाचक होना चाहिए। अगर एक भी धूल का कण मुझे कहीं पर दिखाई दिया तो बेटा तू गई काम से। तुझे पता है ना मैं किस हद तक जा सकती हूँ। तुझे खाना भी नहीं मिलेगा 1 हफ्ते तक। सहमी हुई आराध्या मनीषा की हाँ में हाँ मिलाती है और फिर पूरे घर को साफ करने में जुट। वह घर की एक एक कोने में सफाई करती है ताकि उसकी चाची को उसे ताने मारने का मौका ना मिले। सारी साफ सफाई करने के बाद आराध्या अपनी चाची के पास जाती है। चाची, मैंने सारे घर की साफ सफाई कर दी है। अब क्या मैं सुबह का नाश्ता कर लूं? मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने कुछ भी नहीं खाया था। पहले मैं देखूंगी कि तूने कैसे साफ सफाई की है, और अगर कुछ बदलाव करवाना हुआ तो वह भी तू ही करेगी। और एक और बात, जब लड़के वाले देखने आए तो तू बाहर मत निकलना, समझी? दरअसल मनीषा आराध्या से जलती थी क्योंकि श्रेया आराध्या से सुंदर नहीं थी। उसे डर था कि कहीं जो लड़के वाले श्रेया को देखने आने वाले हैं वह कहीं आराध्या को पसंद ना करते। अगर तू कमरे से बाहर निकली तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी, समझी? कुछ भी हो जाए तू कमरे से बाहर मत निकलना, सिर्फ किचन में रहना। और हाँ, चाय बना देना, फिर श्रेया ले जाएगी चाय। आराध्या को यह जान दुख होता है कि उसकी चाची उसके साथ कैसा व्यवहार कर रही है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती और किचन में चली जाती है। कुछ देर यूं ही गुजर जाती है और अब श्रेया को लड़के वाले देखने आते हैं। वह काफी ऊंचे घराने के नजर आ रहे थे। आप बताइए, आपको हमारी बेटी कैसी लगी? आपका बेटा तो बहुत अच्छा और संस्कारी है। आपकी बेटी भी बहुत अच्छी है, हमें बहुत पसंद आई। अब तो आप शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए समधन जी। यह सुनकर मनीषा, श्रेया और भास्कर खुश हो जाते हैं। श्रेया का रिश्ता पक्का हो चुका था। उसके ससुराल वाले उसे पसंद करके जा चुके थे। माँ, मुझे यकीन नहीं होता है कि मेरा इतने बड़े खानदान में रिश्ता पक्का हो चुका है। अब तो मैं ऐश करूंगी, ऐश। मनीषा अपनी बेटी के लिए बहुत खुश थी। हाँ बेटा, अब तो तू रानी की तरह अपने ससुराल में रहना। बस एक बार तेरी शादी हो जाए, फिर इस आराध्य को भी मैं देख लूंगी। इसकी भी किसी गरीब घर में शादी करवा देंगे। वैसे भी इसकी औकात नहीं है किसी बड़े खानदान में ब्याहे जाने की। वह दोनों आराध्या का मजाक उड़ाकर हंसने लगे। वहीं दूसरी ओर आराध्या यह सब सुनकर रो रही थी। माँ, पिताजी, मैंने क्या पाप किया था जो आप लोग मुझे छोड़कर चले गए? और अगर गए भी तो मुझे भी अपने साथ ले जाते। अब मुझे और यह सब सहन नहीं होता है। मुझे इस घर में पराया महसूस करवाया जाता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं केवल एक नौकर हूँ। आराध्या की आंखों में दुख के आंसू झलक रहे थे। उसे हर रोज ये सब सहना पड़ता था। रोते रोते आराध्या की आंख लग जाती है। उसे पता नहीं चलता वह कब सो गई। तभी मनीषा और श्रेया की नजर उस पर पड़ जाती है। देखो माँ, इस कामचोर को रात का खाना नहीं बना रही और सो रही है। मनीषा को ये देख आराध्या पर गुस्सा आता है और वो उसे लात मारकर उठा देती है। निर्लज्ज लड़की, रात का खाना क्या तेरे मरे माँ बाप बना के जाएंगे? चल जा और जाके खाना बना। सुबह से कपड़े भी नहीं धुले हैं अभी तक।
खाना बनाकर कपड़े और बर्तन दोनों को धो देना। आराध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चुपचाप रात के खाने की तैयारी करने लगती है। माँ, काश आप यहाँ होती। बाहर आंगन पर दोनों माँ बेटियां बैठे दुनिया भर की बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां पर गांव के पंडित जी आ जाते हैं। अरे आइए आइए पंडित जी। ए आराध्या, पानी लेकर आ पंडित जी के लिए जल्दी। आराध्या जल्दी से पानी लेकर आती है। धन्यवाद बिटिया। अच्छा मनीषा जी, हमने जो रिश्ता श्रेया बेटी के लिए लाया था उसका कुछ हुआ? उसके लिए तो मैं कितना आभार व्यक्त करूं मुझे नहीं पता। उन्होंने श्रेया को देख भी लिया और उन्हें बहुत पसंद आ गई हमारी श्रेया, और लड़का भी बहुत अच्छा है। पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, फिर तो मिठाई बनती है। हाँ क्यों नहीं। वैसे एक ही मिठाई के डिब्बे से काम नहीं चलेगा। जैसा आपने कहा था कि अब आप लोग आराध्या के लिए भी रिश्ता देख रहे, तो मैं उसी सिलसिले में बात करने गया था। मैंने कुछ परिवारों को आराध्या की फोटो दिखाई, उनमें से 3 परिवारों ने हाँ कही है। आप चाहे तो एक बार देख लें। अब श्रेया की शादी भी पक्की हो चुकी है, तो आराध्या की शादी के लिए तो ज्यादा पैसे है भी नहीं हमारे पास, तो उस हिसाब से ही हम परिवार चुन लेंगे जो कम पैसे में राजी हो। मनीषा और श्रेया अब फोटो देखने लगते हैं जो पंडित लाए थे। उनमें से 2 परिवार तो बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड्स किए थे, लेकिन एक लड़का काफी सिंपल और सादा लग रहा था। वह थोड़ा गरीब घर का लग रहा था। मनीषा और श्रेया को यह देख बहुत खुशी होती है और वह तुरंत अभिनव नाम के उसे लड़के को हाँ कर देते हैं। पंडित जी, मुझे आराध्या के लिए यह लड़का अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है यह आराध्या को बहुत खुश रखेगा। पंडित जी फोटो देखते हैं तो थोड़ा सा संकोच में आते हैं। मनीषा बहन, ये 2 परिवार भी तो अच्छे हैं। आराध्या बिटिया तो राज करेगी इन 2 घरों में, तो फिर आप इस गरीब घर के लड़के को क्यों चुन रहे हैं? ये तो मैं एकमात्र दिखाने के तौर पर लाया था। श्रेया गुस्से से बोल पड़ी, अमीर परिवार में शादी करी तो स्टेटस भी देखना पड़ता है। पंडित जी, आप जानते हैं ना मेरी शादी कितने बड़े खानदान में हो रही है। मेरी ही शादी में सारा खर्च हो जाएगा, इसीलिए हम आराध्या के लिए पैसे नहीं जुटा पाएंगे। तो यह बेहतर है कि हम आराध्या के लिए कोई मिडिल क्लास फैमिली ढूंढ ले। उनकी हमसे ज्यादा उम्मीदें भी नहीं रहेगी। जितना बड़ा परिवार उतनी ज्यादा उम्मीदें होती हैं। ठीक है, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। मैं आप लोगों के मामले में कुछ नहीं कहना चाहता। वैसे ये अभिनव का परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब है। पास के गांव में ही ये रहते हैं। लोगों का कहना है कि ये कभी कभी अपने घर को छोड़कर पहाड़ियों पर उनका एक घर है, वह वहां जाते हैं। आपने बहुत अच्छा किया है हमारे लिए यह रिश्ता ढूंढ के, आपका धन्यवाद। लेकिन अब हम अपने तरीके से लड़का पसंद करना चाहते हैं। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। मनीषा पंडित जी को कुछ दक्षिणा देता है और पंडित जी वहां से चले जाते हैं। चलो अच्छा है, इस मूर्ख लड़की के लिए भी रिश्ता मिल गया। इसे जितना जल्दी हमारा पीछा छूटे उतना ही अच्छा होगा। अरे कौन कर रहा है इसकी शादी का झंझट? उससे अच्छा परिवार से मिलकर आते हैं और उनसे कहेंगे कि मंदिर से इस लड़की को ले जाइए। शाम को आराध्या के चाचा भास्कर काम से घर आते हैं। सुनिए जी, हमने आराध्या के लिए भी एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ लिया है। क्या तुम लोगों ने बिना मुझसे पूछे उसके लिए रिश्ता कैसे पका कर दिया? और क्या तुमने उससे पूछा कि वह अब भी शादी करना चाहती है या नहीं? देखो, वह शादी के लिए अभी बहुत छोटी है। अभी ही तो वह 18 साल की हुई है। जी, आप हमारे बीच में ना ही बोले तो अच्छा है। अपनी बेटी के लिए तो भी अच्छा सोचते नहीं हैं आप, तो केवल उसके लिए अच्छा सोचेंगे ना। कब मैं अच्छा नहीं सोचा? हाँ, दिन रात मैं दोगुनी मेहनत कर रहा हूं, केवल और केवल इसलिए ताकि श्रेया की शादी और धूमधाम से हो जाए। और तुम कहती हो कि मैं केवल आराध्या के लिए अच्छा सोचता हूं। मैं तो यह कह रहा हूं कि उस बेचारी को पता भी है यह सब या नहीं। मैं जानता हूं तुम उसे बहुत प्रताड़ित करते हो, लेकिन अब तुम हद से ज्यादा हो रहे हो। आप तो चुप ही रहिए। हम कल ही जाएंगे उसे उसके लिए लड़का देखने जो हमने पसंद किया है। भास्कर अपनी बीवी के आगे कुछ न बोल पाया। वह जानता था कि उसकी बेटी और बीवी कितने लालची किस्म के हैं। इतने सालों से वह देख रहा था कि मनीषा और उसकी बेटी श्रेया आराध्या के साथ बहुत ज्यादा जुर्म करते थे, लेकिन अपनी पत्नी के इस चिड़चिड़ा स्वभाव के आगे भास्कर भी कुछ नहीं कह पाता था। लेकिन वह आराध्या की चिंता करता था। अगले दिन भास्कर मनीषा आराध्या के लिए लड़का देखने जाते हैं। अभिनव की माँ और पिता स्वागत अच्छे से करते हैं। आइए,
आप सब लोगों का स्वागत है हमारे छोटे से घर में। मनीषा और चारों ओर नजर घुमाती हैं तो उसे घर बिखरा दिखाई देती है। उनकी दीनहीन स्थिति से साफ पता लग रहा था कि वह गरीब है। उनको इधर उधर देख अभिनव के पिता मोहन बोल पड़ते हैं। हम जानते हैं कि आप सोच रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा गरीब हैं, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, हम जैसे तैसे भी हो आपकी बेटी को खुश रखेंगे। लेकिन मनीषा तो यह देख अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि आराध्या इतने गरीब घर में ब्याही जाएगी और उसकी बेटी वहां महलों में राज करेगी। अरे इसकी चिंता नहीं है हमें, हम जानते हैं कि आप हमारी बेटी को खुश ही रखेंगे। वैसे आराध्या क्यों नहीं आई आपके साथ? हम भी उसे देख लेते प्रत्यक्ष से तो अच्छा होता। आप कभी भी हमारे घर आकर अपनी बहू को देख सकते हैं, और फिर वह बहू भी तो आपकी ही बनने वाली है। उन सबके बीच थोड़ा बहुत बातें होती हैं। वैसे आपका बेटा अभिनव करता क्या है और वह है कहाँ? तब लक्ष्मी देवी अपने बेटे को आवाज लगाती है और वह कमरे से बाहर आता है। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव है। अरे अभिनव, बेटा तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? अब तो तुम हमारे घर के जमाई हो। अभिनव यह सुन मुस्कुरा देता है। बेटा तुम करते क्या हो? चाचा जी, मैं यही पास ही में एक छोटी सी फैक्ट्री है, वहां पर काम करता हूँ। अच्छा फिर ठीक है, कुछ ना कुछ तो करते ही हो तुम। हमारा सारा घर का खर्च हमारा बेटा ही उठाता है। यह सुन मनीषा मन ही मन सोचती है, अच्छा है कि घर का सारा खर्च अभिनव ही उठाता है, और उनकी स्थिति देखकर तो ऐसा लगता है जैसे 3 वक्त का खाना भी ठीक से नसीब नहीं होता होगा। हमें आपका बेटा बहुत पसंद आया, हम रिश्ता पक्का समझें। आप आराध्या का रिश्ता पक्का हो जाता है बिना आराध्या के जाने। वह बेचारी कुछ भी नहीं जानती थी इस बारे में। तब रात को था। आराध्या बेटा, हम तुमसे एक बहुत गंभीर बात करने जा रहे हैं। शायद तुम्हें हमारी बात पसंद ना आए, लेकिन हमने तुम्हारे लिए एक फैसला लिया है। कैसा फैसला चाचा जी? भास्कर दिल पर पत्थर रखकर बोलता है, बेटा हमने तुम्हारे लिए एक रिश्ता पक्का किया है। लड़की वालों ने हां कर दी है तुम्हारे लिए, और अब श्रेया की शादी के साथ साथ तुम्हारी भी शादी करवा देंगे। यह सुनकर आराध्या को बहुत बड़ा धक्का लगता है। मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ, लेकिन मैंने कभी किसी से कुछ भी नहीं कहा। मैंने कोई शिकायत नहीं की, लेकिन आप इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं? कल मोही तुझे 18 साल झेल लिया, अब और नहीं झेला जाता। चुपचाप से शादी के लिए हाँ कर दे, वरना जबरदस्ती करना हम भी जानते हैं। आराध्या अपनी चाची के सामने कुछ न बोल पाई और उसने चुपचाप शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि वह जानती थी कि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है अपना जो उसे इस जाल से बचा सके। तो इसे अपनी किस्मत ही मानकर उसने हाँ कर दी। वह किस्मत के दबाव के आगे हार चुकी थी। कुछ दिनों बाद श्रेया और आराध्या दोनों की शादी हो जाती है। यहाँ से एक श्रेया बहुत ही बड़े घर में ब्याही गई थी, वहीं आराध्या की शादी ऐसे घर में करवाई गई थी जहाँ शायद 3 वक्त की रोटी मिलना भी बहुत मुश्किल था। आराध्या अब अपने ससुराल आ गई। आराध्या सुबह ना धोकर रसोई में जाते हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ से जाइए, खाना मैं बना दूंगी। लक्ष्मी अपनी बहू को देख मुस्कुराती है। अरे बहू, मुझे लगा कि तू कल से थकी हुई होगी, इसीलिए आज खाना मैं ही बना दूं। अब तू आ ही गई है तो चल आजा, दोनों साथ में खाना बनाते हैं। दोनों सास बहू मिलकर खाना बनाने लगते हैं आराध्या के लिए। यह प्यार भरा व्यवहार पहली बार था। ऐसा पहली बार था जब उसके साथ किसी ने इतने प्यार से बात की हो। उसे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। पहली बार उसे लगा जैसे उसने बहुत अच्छा किया जो उसने शादी के लिए हाँ कर दी। कम से कम अब वह उस 4 दीवारी जैसे जेल के अंदर से छूट करके यहाँ खुली हवा में सांस तो ले पा रही थी। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे घर में मेरे बेटे के लिए एक बहुत ही सुशील, गुणवान, सुंदर और अच्छी बहू आए। और बेटा, मुझे तुम में वही गुण नजर आ रहे हैं। माँ जी, गुण का तो पता नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आप सभी लोगों को खुश कर पाऊं, क्योंकि अब आप लोग ही तो मेरी जिंदगी हो। शाम को अभिनव से घर लौटता है। मामा, आज मुझे सैलरी नहीं मिली, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं घर के लिए राशन नहीं ला पाऊंगा आज।
यह सुनकर सास बहू थोड़ा चिंता में आ गए। अब क्या होगा, आप क्या करेंगे? हमारे घर में तो राशन खत्म हो चुका है, रात के खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आराध्या को यह जान काफी दुख होता है। माँ जी, मेरे पास यह सोने की अंगूठी है। यह एकमात्र सोना है जो मेरे पास है। यह मेरे चाचा जी ने मुझे चुपके से दिया था, कहते हुए कि मेरे माता पिता ने यह मेरे लिए छोड़ी थी। आराध्या ऐसा कहकर वह अंगूठी अपने सास को दे देती है। यह हमारी मुश्किल वक्त में काम नहीं आएगी तो कब काम आएगी? जी, हमें एक छोटा सा ठेले का व्यापार करना चाहिए। मुझे पराठे बहुत अच्छे से बनाने आते हैं। इससे जो भी पैसे मिलेंगे उससे हम एक ठेला और पराठे बनाने के लिए कुछ सामान खरीद लेंगे। लक्ष्मी, मोहन और अभिनव तीनों को आराध्या पर बहुत गर्व होता है। हमें बहू नहीं हीरा मिला है। हीरा? अरे, कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है? बेटा, तुम्हारे माता पिता की आखिरी निशानी थी, हम इसे नहीं भेज सकते। किंतु यदि अंगूठी नहीं बेचा तो फिर आज का रोशन कैसे आएगा? और फिर अभिनव जी को भी उस फैक्ट्री में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम दोनों साथ में ही काम कर लेंगे। नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, आज के खाने का बंदोबस्त हो जाएगा, लेकिन तुम अपनी अंगूठी वापस रखो। लक्ष्मी आराध्या को अंगूठी वापस दे देती है। माँ जी, अपने अंगूठी दे तो दी है, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे? लक्ष्मी और अभिनव मुस्कुराने लगे। आराध्या को उनका ये स्वभाव अटपटा लगा। माँ, मुझे लगता है कि आराध्य वैसी ही बहू है जैसा आप चाहती थी। हाँ बेटा, सही कहते हो। बहू, हम लोग तेरी परीक्षा ले रहे थे और तू उसमें पास तो हुई ही, बल्कि तूने ये भी साबित कर दिया कि तू मुश्किल समय में भी परिवार जोड़ना जानती है, चाहे कोई भी परेशानी आ जाए। इससे पहले कि आराध्या कुछ समझ पाती, उसकी सास अपने कमरे में जाती है और वह एक सुंदर साड़ी लेकर आती है। ये ले बहू, इसे पहन ले। जल्दी कर, अभी हुए अपने असली घर भी जाना है। माँ जी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और असली घर मतलब? क्या ये आप लोगों का असली घर नहीं है? आराध्या, तुम्हें सब बताएंगे। अब फटाफट से माँ की दी साड़ी पहन कर आओ। आराध्या बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, पर फिर वह उस साड़ी को पहन लेती है। बहुत सुंदर लग रही हो। ये सुन आराध्या थोड़ा शर्मा जाती है। अभी चले? अब अभिनव एक कॉल घुमाता है और कुछ ही पलों में वहां पर एक गाड़ी आ जाती है, जिसे देख आराध्या दंग रह गई। ये किसकी गाड़ी है? आप लोगों ने बुक की है क्या? ये तो बहुत महंगी लग रही है। बेटा, ये तुम्हारी ही गाड़ी है। मेरी? ये सब क्या चल रहा है, कोई बताएगा? देखो आराध्या, हम लोग गरीब नहीं हैं, हमारा अरबों का बिजनेस है। वी आर द नंबर 1 बिजनेसमैन इन द एशिया। बिजनेसमैन? हाँ बहू, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। कोई भी हमारे बारे में जानता नहीं है, क्योंकि हमने अपनी पहचान छुपाई हुई है। बस हम हर साल यहाँ कुछ महीनों के लिए आते हैं। देख, तुझे तेरे ससुर जी दिख रहे हैं कहीं? अरे हाँ, बाऊजी कहाँ है? पापा शादी के तुरंत बाद ही दुबई चले गए थे। उनकी एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। मुझे तो ये सब सपना लग रहा है। आराध्या सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि वह इतने बड़े खानदान में शादी करके आई है। जहां उसकी चाची और बहन दिन भर उसे सताते थे, वहीं एक उसका ससुराल जो उससे इतना प्यार करते हैं। खैर, वो तो खुश थी। उसकी किस्मत ने 80 डिग्री टर्न ले लिया था। अब दोनों आराध्य को अपना क्रूज वाला घर भी दिखाते हैं। ये जहाज भी आपकी ही है क्या? हाँ, ये भी हमारी ही है और अब से तुम्हारी भी। वैसे तो हमारे कई घर है, उनमें से एक खास घर ये भी है। ये तो अंदर से भी काफी सुंदर है। वहीं दूसरी ओर अनिल जी, आप फिर से शराब पीकर आए हैं ना? आपको कितनी बार मना किया है मैंने? तू कौन होती है मुझे समझाने वाली? तुझ जैसे गरीब घराने की लड़की के साथ फंसा दिया मेरे माँ बाप ने मुझे। मेरे रास्ते से हट जा, वरना तू जानती है ना मेरी बेल्ट तैयार है। और हाँ, खाना लगा मेरे लिए जल्दी ही। श्रेया डर जाती है और रोने लगी। उसके बुरे कर्मों का फल अब वो भोग रही थी। जहां एक और आराध्या राज कर रही थे, वहीं श्रेया हमेशा डर के साए में हर पल जीती।